अगला काव्यांश देखे बेटा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली हे आली। यानी कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है उसमें, और अपने अंदर तुलना करते हुए बता रहे हैं कि भाई मैं तो इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हूँ। कैदी कोकिला का जो टाइटल है ये इसी के माध्यम से इसलिए ही दिया गया है क्योंकि कवि अपनी कविता में कोयल से भी तुलना कर रहा है, कोयल से ही सारी बातें कर रहा है। और यहाँ पर हर चीज़ की तुलना कर दी कवि ने कोयल से। और कहा भी है इस पंक्ति में, पहली पंक्ति है काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू काली है यानी तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली और ये अंधेरी रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी सरकार जो हम पर शासन कर रही है, जो हमें गुलामी में जकड़े हुए हैं, उसके कारनामे भी क्या है, काले हैं। करनी यानी काम उसके वो काले हैं क्योंकि वो गलत तरीके से हम पर शासन कर रहा है अंग्रेजी सरकार। काली लहर कल्पना काली, और जो उनके काले कारनामे हैं वो भी गलत हैं, और उस समय जो कल्पना होगी हमारे द्वारा वो भी क्या होगी, निराशा का भाव उत्पन्न करने वाली होगी। यानी हर तरफ उदासी है तो वो कालीमा युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस जेल में मैं कैद हूँ, जिस कारागार में मैं बंद हूँ, वह काल कोठरी भी काले रंग की है। हालांकि काल कोठरी में बेटा खुखार कैदी को बंद किया जाता है जिसको या तो फांसी की सजा दी जाती है, पर अंग्रेजी सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह जंजीरों में जकड़ कर काल कोठरी में बंद कर देती थी ताकि उनको हम खूब सताएं और वो हार मान ले, घुटने टेक दे। फिर भी देश के जो रखवाले थे वो कभी हार मानने वाले नहीं थे और देश को आखिर उन्होंने आज़ाद करवाया। तो कवि कह रहा है मेरी काल कोठरी काली, यानी मुझे जिस जेल में बंद कर रखा है वो काल कोठरी भी क्या है, काली है। टोपी काली कमली काली, और कवि को जो जेल में टोपी दे रखी पहनने की वो भी काले रंग की है। कमली यानी कंबल, और कवि जो कंबल ओढ़ता है वह भी काले रंग का है। कह रहा है मेरी टोपी काली है, मेरा कंबल भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिस जेल में जिस कारागार में मैं बंद हूँ उसकी लोह श्रृंखला यानी लोहे की जो जंजीरें हैं एक तरह से जिसमें वो बांध रखा है कवि, वो भी काले रंग की है। पैरे की हुंकृति बयाली, और उस पर भी हम जेल में, जिस जेल में हम बंद है उसमें जो पहरेदार की जो हुंकार है, जो आवाज़ है, वो सर्पणी बयाली होती, सर्पणी उस सांप की भांति, सर्पणी की भांति भयानक है, वो भयानक आवाज़ें निकालते हैं। तिस पर है गाली हे आली, तिस पर यानी उस पर जो तू कूक रही आधी रात को जो चीख रही है, हे आली हे सखी हे कोयल, वो हमें गाली के समान लग रही है, यानी पता नहीं क्या बात है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। एक तो बेटा देखो पिछले उसमें कह कह की आवर्ती चल रही है, अनुप्रास अलंकार बड़ा सुंदर बन पड़ा है कह कह की आवर्ती से लगभग हर पंक्ति में, पर मोस्टली मैं मेरी काल कोठरी यहाँ पर लगातार आ रहा है, काली तू रजनी भी काली यहाँ पर भी है। आगे है इस काले संकट सागर पर, संकट सागर में रूपा अलंकार है, संकट रूपी सागर, यानी इस गुलामी रूपी जो हमारा देश के ऊपर गुलामी रूपी संकट रूपी गुलामी रूपी जो संकट का सागर छाया हुआ है, जो सागर है, उसे मरने की मदमाती, यानी देश पर जो संकट रूपी सागर है उस पर जो तेरी आवाज़ है उसको सुनकर मैं प्राण निछावर करने के लिए मेरे अंदर एक तरह से मस्ती सी भर गई है। मदमाती, मरने की मदमाती, यानी एक प्राण निछावर, देश के लिए मर मिटने की जो चाह है वो मस्ती मेरे अंदर भर गई है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ अपने चमकीले गीतों से, यानी तेरे जो सुंदर चमकीले कानों में जो रस अमृत घोल देते हैं इसलिए उसको चमकीले का है, क्योंकि कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है। अपने चमकीले गीत यानी अपने सुंदर गीतों के माध्यम से क्यों कर हो तैराती, क्यों चारों तरफ अपनी जो आवाज़ है वो फैला रही हो। कोकिल बोलो तो ए कोयल बोलो तुम किस लिए चीख रही हो। आगे देखे बेटा, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब को कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कवाए पा रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर मेरी। अब यहाँ पर भी कवि अपनी तुलना कर रहा है कोयल से,
कह रहे मैं तो यहाँ पर जेल में बंद हूँ, कैदी हूँ, और तू कोयल है तो इसलिए कहाँ रह सकती। कह रहे तुझे मिली हरियाली डाली, तू पेड़ों की हरी डाली पर बैठ सकती है, जबकि मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो ये कोठरी, काली कोठरी लिखी हुई, यानी ये जेल लिखी हुई है। मेरा भाग्य तो इस जेल में रहना ही है। तेरा नभ भर में संचार, हे कोयल तू सारे आकाश में घूम सकती है, फिर सकती है, जबकि मेरा 10 फुट का संसार, यानी मेरी ये जो काल कोठरी है, मैं 10 फुट जितनी ही है बस उसमें ही रह सकता हूँ। मेरा संसार इस 10 फुट की काल कोठरी तक ही सीमित है। तेरे गीत कवाए वाह, और जब तू कूकती है, गाती है, तो लोग उस पर क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं कि बड़ा अच्छा गीत गा रही है कोयल तो। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं इस काल कोठरी के अंदर रहकर भी अगर रोऊं तो वो भी मेरा गुनाह, मेरा कसूर माना जाएगा। यानी मुझे तो यहाँ पर रोने पर भी पाबंदी है, मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उसमें भी कोई ना कोई साजिश समझकर मुझे रोने से मना करेगी, मेरा गुनाह मानेगी और मुझे फिर सताया जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देख तेरे मेरे अंदर कितनी विषमता, यानी कितना अंतर है, कितनी भिन्नता है। बजा रही तिस पर रणबेरी, यानी तू तो आकाश में घूम रही आज़ादी पूर्वक, मैं जेल में बंद हूँ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हूँ, फिर भी तू चीख रही है, तेरे मेरे अंदर कितना अंतर है। और उस पर भी हे कोयल बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी एक यानी कोकिल तो युद्ध का आगाज करने वाला नगाड़ा बजा रही, यानी तेरी जो आवाज़ है उसमें एक युद्ध की शुरुआत करने के लिए मानो भेरी बज रही है, और लोगों को तू कह रही हो इस चीख से कि भाई उठ खड़े हो जाओ और देश के लिए तुम लड़ो। अगला देखो बेटा लास्ट, इस हुंकरती पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब अंत में क्योंकि सारी बातें कर ली कवि ने कोयल से, और वो जेल में बंधे हैं, अपनी यातनाओं के बारे में उसने वर्णन किया, तुलना की, और फिर कह रहा है आखिर तू भाई बोल रही है युद्ध का आगाज़ करने के लिए मानो भेरी बजा रही हो, नगाड़ा बजा रही हो। इस हुंकृति पर, तेरी जो हुंकार है, तेरी जो आवाज़ है, उस पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। कीर्ति यानी रचना, अपनी लेखनी से जो मैं कविता लिख रहा हूँ उस रचना से और कहो क्या कर दूं, यानी मैं और इस कविता के माध्यम से और क्या कहूँ, क्या कर दूं तेरे लिए, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ मुझे, मोहन के व्रत पर, मोहन बेटा वैसे तो कृष्ण जी का भी पर्यायवाची होता है मोहन, पर यह मोहन महात्मा गांधी जी को कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। तो कह रहे हे कोयल बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने जो व्रत लिया था देश को आज़ाद करवाने का, उसके लिए मैं और क्या करूँ, प्राणों का रस आसव किसमें भर दो, आसव होता है रस, भाई मैं देश के लिए कुर्बान होने वाला अपने प्राणों की जो आहुति रूपी रस है और मैं किस में भर दूं, यानी मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ देश के लिए, और मैं अपनी लेखनी के माध्यम से और क्या लिखूँ, ये कोयल मुझे बताओ, मुझे बोलो, यानी मैं अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ, हे कोकिल बोलो तो। अंत में भी कवि ने कोयल से पूछा ही है, यानी उसकी वार्ता चल ही रही है। ये हमारी कविता समाप्त हुई बेटा यहीं पर। धन्यवाद।